जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है। जैसा कि आप जानते हो कि 23 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव है। तो इस समय पर हमें ऐसा क्या करें जिससे हमें लाभ प्राप्त हो सके और हमारे घर के अंदर जो अभद्र शक्ति वास करती हो, गंदी शक्ति वास करती हो, मैली शक्ति वास करती हो, तो उस मैली शक्ति से कैसे छुटकारा पास पाया जा सकता है। देखिए, कहते हैं कि संसार में कहीं ना कहीं जो दुख है वो हमारे कर्म के अनुसार है। लेकिन अगर भगवान जिस समय पर देवी देवता प्रसन्न होते हैं, अगर उस समय पर हम अपने इष्ट अपने आराध्य का ध्यान करें, उनके नाम का सिमरन करें, उनके नाम की पूजा करें, उनके नाम का जाप करें, तो वो हमारा जो दुख और जो हमारा हमारा जो दर्द है वो कहीं ना कहीं जो है कम हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 23 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है। पूरे विश्व में यह हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय पर करी हुई पूजा आपको लाखों करोड़ों गुना जो है फल प्रदान करेगी। इस समय पर किया हुआ जाप, इस समय पर किया हुआ ध्यान, इस समय पर किया हुआ हवन आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, आपसे कुछ लेकर नहीं जाएगा। लेकर एक ही चीज जाएगा, आपके अंदर की मलिनता को, बस आपके अंदर की गंदगी को बाहर निकालने का कार्य जो है इस समय पर रहेगा। लेकिन उस समय पर हमें ऐसा क्या करें, हनुमान जन्मोत्सव पर हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे हमें लाभ ही उत्पन्न होगा, नुकसान नहीं। पितरों के ऊपर लगा हुआ बंधन हनुमान जी हटाएंगे, आपके पितरों पर लगा हुआ बंधन हनुमान जी दूर करेंगे। आपके पितरों पे लगी हुई कोई भी कार्रवाई, कोई भी चीज अगर आपके पितरों के साथ लगी है, या आपके पितृ जो है कहीं ना कहीं मलिन अवस्था में है, या आपके पितृ जो है बलवान नहीं है, या पितरों के ऊपर घोर संकट है, माना जाता है कि अगर पितृ सर्प योनि में भी है तब भी इस समय पर की हुई पूजा आपको काफी फल देगी। देखिए, और जैसे कि और जनरली हम जितने भी दिनों में पूजा करते हैं उनका हमें नियमित रूप से फल तो प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जिस पर सोने पर सुहागे जैसा कार्य हो जाता है। जैसे कि हनुमान जन्म महोत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र मास की पूर्णिमा पर। जो कि आप जानते हैं कि चैत्र मास की जो पूर्णिमा है वो क्या है? चैत्र मास की पूर्णिमा और मंगलवार का दिन और मंगलमुखी का जन्म। तो इस समय पर आप जो कार्य करना है, ये क्या कार्य करना है इसके सुन लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। आपको एक जायफल और एक कपूर और 7 लौंग अपने परिवार के ऊपर से, या आपको अगर शारीरिक रोग है, कोई शरीर में बीमारी रखती है, या काफी लंबे समय से कोई रोग आपके शरीर से हट नहीं रहा है, या काफी लंबे समय से आप उस रोग से परेशान हो, या आपके घर के अंदर कोई ऐसी बीमारी है, मलिनता है, या पितरों के ऊपर भी कोई मलिनता है या बीमारी है, तो वो भी दूर होगी इस प्रकार के कार्य से। करना क्या है, ये लेने के बाद उसके दौरान आपको एक जल का लोटा लेना है, उसमें तुलसी के दल रखने हैं, तुलसी के दल रखने हैं, और दीप जो है आपको चौमुखी दीप का दान हनुमान जी के आगे देना है। और वो भी कौन सा? तेल का। तेल का दीपक क्या हनुमान जी पे चढ़ता है? तेल का दीपक हनुमान जी पर चढ़ता है जब आपके शरीर में रोग होता है, जब आपके शरीर में बीमारी होती है, तब हनुमान जी, आपको पता है कि शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा होती है। शनिदेव के मंदिर में आपने कभी जाकर देखा होगा, तो वहां पर हनुमान जी की पूजा भी होती है। तो उस दौरान आपके शरीर पर रोग दोष बीमारी उन सब का समाप्त करना है आपने, और मंत्र पढ़कर आपने जाप करना है। कोई भी अगर आप मंत्र जानते हो, पुराना मंत्र का जाप कर रहे हो लगातार, कई बार क्या होता है यूट्यूब पर नए नए मंत्र अगर आपको पता लग रहे हैं, तो आप अपने पुराने मंत्रों को कभी नहीं छोड़िए। उन मंत्रों से भी आपके ऊपर कृपा रहती है, जो मंत्र का जाप आप काफी लंबे समय से करते आ रहे हो। तो उस दौरान अपने कपूर को अपने ऊपर से 7 बार वार कर, मंत्रों के दौरान ही आपको प्रज्वलित कर देना है। रात्रि को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, सवैया के समय पर आप ये कहना, और एक चुपाई का गुणगान आप करने हैं। अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता तो मंत्र क्या है? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। अगर आप इसी मंत्र का भी जाप करते हो, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर वचन ध्यान जो लावे, समझ गए? सिर्फ इसी का ही जाप करते रहोगे ना, आपके शरीर पर रोग दोष बीमारी कोई भी
अगर ऐसे प्रकार का रोग है तो वो सब दूर होगा। अब जिसके शरीर है, अगर शरीर में, अगर आपके शरीर पर आपने प्रार्थना इस प्रकार से करनी है कि मेरे घर में अगर कोई पित्र मलिन है या मेरा पित्र कोई रोगग्रस्त है, जो जो आपने जल का लोटा तुलसी के दल वाला रखा था, वो तुलसी के दल वाला जो जल का लोटा है वो आपको अब पेड़ पौधों में, अपने घर के पेड़ पौधों में आप दे सकते हो। और अगर नहीं तो आप अपने शरीर पर जाप, या आपको लगता है कि आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है तो उस व्यक्ति को भी वो जल का पान करवा सकते हो। ये जो उपाय अगर आप करोगे, लाभ तो आपको प्राप्त होगा ही होगा, पितृ भी आपके तरेंगे, आपके घर में रोग भी दूर भागेगा, घर के अंदर किसी भी प्रकार की आपदा नहीं रहेगी, बीमारियों का नाश होगा, घर के अंदर गंदी शक्तियों का साया भी नहीं रहता है, क्योंकि कुछ विशेष दिनों पर विशेष कार्य करने से फल की प्राप्ति तो होती है। तो क्यों ना हम विशेष दिनों पर विशेष कार्य करें। तो अगर आप ये कार्य करते हो तो लाभ प्राप्त होता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, और करके देखिए, आपको जरूर लाभ प्राप्त होएगा। जय माता दी।